इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। क्या आपने कभी समंदर को उबलते हुए देखा है? क्या एक महिला की 25 साल पुरानी कॉमिक बुक सच में हमारी तबाही की तारीख बता रही है? और क्या जुलाई 2025 में एक सुनामी 2011 से भी ज्यादा खतरनाक हमारा इंतजार कर रही है? अगर ये सब अफवाह नहीं है तो हमें तैयार रहना चाहिए। दुनिया पहले ही 2025 के शुरुआती 4 महीनों में एक के बाद एक तबाही झेल चुकी है। लॉस एंजलिस की भीषण वाइल्ड फायर हो या थाईलैंड और म्यांमार के बीच आया जानलेवा भूकंप, इन सब ने सैकड़ों जानें ली हैं और करोड़ों का नुकसान कर दिया है। और अब डराने वाली एक और भविष्यवाणी सामने आई है, जापान की बाबा वेंगा की तरफ से। जी हां, आपने सही सुना। जापान की एक महिला जिसे लोग जापानी बाबा वेंगा कहने लगे हैं, उन्होंने जुलाई 2025 के लिए एक ऐसी सुनामी की भविष्यवाणी की है जो सब कुछ निगल सकती है। तो आइए इस रहस्यमयी महिला के बारे में जानते हैं, उनकी पुरानी भविष्यवाणियां, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई जुलाई में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जापान की ये बाबा वेंगा असल में एक मैंगा आर्टिस्ट और क्लेयरवॉयंट हैं, जिनका नाम है रियो तात्सुकी। वो भविष्य की झलकियां देखती हैं और उन्हें कॉमिक बुक्स यानी मैंगा के जरिए सामने लाती हैं। उनकी सबसे मशहूर बुक है द फ्यूचर आई सॉ, यानी वो भविष्य जो मैंने देखा। 1999 में लिखी गई इस किताब में उन्होंने जो भविष्यवाणियां की थी, उनमें से कई डरावनी हद तक सटीक साबित हुई। सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब 11 मार्च 2011 को आई जापान की भीषण सुनामी उसी तारीख पर उनकी किताब में दर्ज थी। अब सोचिए, कोई महिला 12 साल पहले एक कॉमिक में किसी विनाश की तारीख लिखे और वो सच भी हो जाए। अब रियो तात्सुकी ने जुलाई 2025 को लेकर जो भविष्यवाणी की है, वो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। उनके मुताबिक जापान के दक्षिण में समुद्र उबलने लगेगा, वहां से बड़े बड़े बबल्स निकलेंगे और फिर एक विशाल सुनामी उठेगी। ये सुनामी सिर्फ जापान तक सीमित नहीं रहेगी। फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान और नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड्स भी इसकी चपेट में होंगे। वो कहती हैं कि ये सुनामी 2011 की तबाही से कई गुना ज्यादा विनाशकारी होगी। इस भविष्यवाणी के मुताबिक ये तबाही समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से होगी, जिससे समंदर उबलने लगेगा। अब यह जानना जरूरी है कि रियो तात्सुकी ने पहले भी जो भविष्यवाणियां की थी, क्या वो सच साबित हुई थी? 1995 में आए कोबे भूकंप की भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही अपनी मैंगा में कर दी थी। 2011 की ग्रेट ईस्ट जापान अर्थक्वेक और सुनामी की भविष्यवाणी भी उनकी बुक में थी, वो भी डेट के साथ। इन दोनों घटनाओं के बाद से उनकी किताब को एक तरह से भविष्य की चेतावनी मान लिया गया है। अब सवाल ये उठता है, क्या हमें डर कर बैठ जाना चाहिए या फिर हमें इस तरह की भविष्यवाणियों को एक चेतावनी की तरह लेना चाहिए? सोशल मीडिया पर इस समय यह खबर तेजी से वायरल हो रही है। लोगों में डर भी है और कंफ्यूजन भी, लेकिन अगर हम इतिहास से कुछ सीखें तो शायद हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर पहले की 2 भविष्यवाणियां सही साबित हो चुकी हैं तो हो सकता है कि जुलाई 2025 भी एक असली चेतावनी बनकर सामने आए। हालांकि हम में से कोई भी नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन अगर कोई बार बार सही भविष्यवाणी कर चुका हो तो उसके शब्दों को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं होगी। तो फिलहाल हम कर क्या सकते हैं? अवेयरनेस, प्रिपेयर्डनेस और सबसे जरूरी विज्ञान और सिस्टम पर भरोसा रखना। लेकिन एक बात तो पक्की है, जुलाई 2025 अब सिर्फ एक तारीख ही नहीं रही, अब ये एक डर है, एक सवाल है और कौन जाने शायद एक सच्चाई भी। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो कमेंट में बताइए कि क्या ऐसी भविष्यवाणियों पर भरोसा करना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।